प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी पे। जैसा आप लोगों की बड़ी दिन से डिमांड थी, बहुत ज़्यादा दिनों से, कि सर थोड़ा वीडियो लेके आइए, आप डिटेल वीडियो लेके आइए कि जैसे यूपी लोअर पीसीएस का इसमें फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी एक डिटेल वीडियो लेके आइए कि कैसे उसमें फॉर्म फिलअप कैसे क्या हो रहा है, उसमें पोस्ट कौन कौन सी है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो आज एक ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है आपकी यूपी लोअर पीसीएस के लिए। जैसा कि मैं आपको बताऊं, बहुत अवेटेड वैकेंसी थी। लास्ट टाइम ये 2021 में आई थी और उसके पहले 2016 में आई थी। अगर आप देखो तो लोअर पीसीएस में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं इस बार जो वैकेंसी आई है। ठीक है, और इस बार बहुत ज्यादा वैकेंसी, पिछली बार 1000 करीब आई थी, उसके पहले 1600 करीब आई हुई थी, बट इस बार 2245 वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, आई हुई है। फॉर्म फिलअप उसका स्टार्ट हो चुका है। तो आइए हम हर एक एक बारीकी को समझते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिए जानने के लिए जरूरी है। फॉर्म फिलअप में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अलावा क्रूशियल डेट क्या है, हर एक चीज को आइए हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, सबसे पहले हमको इसमें इंपॉर्टेंट डेट देखनी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है जो हमको जान के रखनी है। ठीक है, जान के रखने वाली इंपॉर्टेंट डेट को आइए हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो प्रकाशन हुआ था ये 30 मई, यानी कि ये वेरीफाई आया था। सबसे पहले कब हुआ था, तो ये पहले क्लियर हुआ था 30 मई 2026 को। ये क्लियर हुआ था कि हाँ, लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी है वो आने वाली है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम कहें कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा, तो 29 मई 2026। ठीक है, इसका फॉर्म यानी कि परसों 29 मई से ही इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। आपके ये होगा कि सर इसका फॉर्म फिलअप कब तक होगा, तो इसका जो फॉर्म है 18 जून तक फिल किया जाएगा। ठीक है, 18 जून तक फिल किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ आप जो है लास्ट समझिए कि फीस जो पेमेंट है वो भी आपको 18 जून तक हर हाल में कर देनी है। अगर आपने 18 जून तक फिलअप नहीं किया तो फॉर्म इसमें आप फिल नहीं कर सकते। इसके बाद अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, तो जैसा कि हर एग्जाम में करेक्शन विंडो ओपन होता है, ऐसे इसमें करेक्शन विंडो ओपन होगा। तो जो करेक्शन विंडो है वो जो अप्लाई का जो है करेक्शन करने की जो डेट है वो आपकी 25 जून 2026 रहने वाली है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी इंपॉर्टेंट डेट जो आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, आपका फॉर्म फिलअप 29 मई से स्टार्ट होगा, 18 जून तक भरा जाएगा, और करेक्शन की जो लास्ट डेट है वो हमारी 25 जून तक रहने वाली है। ठीक है, और हम देखें, अगर देखें तो इसके लिए कौन कौन है जो फिल कर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज आप ध्यान रखिएगा, जो विज्ञापित पद हेतु वांछित जो जो क्रूशियल मीन्स रिक्वायर्ड जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो है कि आपने पेट 2025 में आप सम्मिलित हुए हो। ठीक है, पेट 2026 में 25 जो हुआ था, पेट पीईटी हुआ था, उसमें आप जो है भाग लिए हो। अगर आपने अप्लाई कर रखा है, आपने एग्जाम दिया हुआ है, आपका स्कोर कार्ड आया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब होगा क्या आगे, इसमें कुछ और होने वाला है। देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी मेंस के लिए, यानी कि पेट के आधार पर की जाएगी। अब पेट में क्या होगा कि पेट में जैसे आप मान लेते हैं पेट में आपका 2 नंबर है और किसी का 80 नंबर है, तो अप्लाई तो आप भी कर सकते हो इस अभी, लेकिन क्या होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगी। जब सारे एप्लीकेशन पड़ जाएंगे उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी कि कितने लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल, मीन्स कितने लोग मेंस एग्जाम दे सकते हैं, तो तब इसकी कट ऑफ बनेगी। और वो कट ऑफ पेट 2025 जो है ना, पेट 2025 इसके परिणाम पे बनेगी, मीन्स कितना मार्क्स आपने स्कोर किया है उसके आधार पे इसकी जो है कट ऑफ बनने वाली है। ठीक है, तो ये 2025 का जो पेट था उसके आधार पर होने वाली है। आइए आगे देखते हैं और क्या है जो आपके काम की चीज है। ठीक है, अगर हम एप्लीकेशन देखें तो जो एप्लीकेशन है आप लॉग इन करके जो अपना यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से, या फिर आप सरकारी रिजल्ट से वहां से आप लॉग इन करके इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा देखें, जो आपके काम की चीज है वो आपका फीस पेमेंट है। ठीक है, फीस पेमेंट इसमें हर एक कैटेगरी की अगर मैं आपको दिखाऊं तो हर कैटेगरी की जो फीस पेमेंट है वो 25 रुपए रहने वाली है। चाहे आपका अनरिजर्व हो, इसके अलावा एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, हर एक कैटेगरी का 25 रुपए रहने वाला है। ठीक है, 25 रुपए फीस जो है इसका फीस पेमेंट रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें, आप देखिए, तो जब आप एक बार प्री मीन्स आपने फॉर्म फिल कर दिया, इसके बाद में क्या होगा, कट ऑफ आएगी, तो दोबारा से फीस पेमेंट एक बार करना होगा। और तब आप वही लोग केवल फीस पेमेंट करना होगा जिन लोगों का जो है मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, मीन्स जो जो मेंस एग्जाम है उसमें अपियर होने के लिए जो कट ऑफ बनेगी उससे ऊपर जो स्कोर होगा, जो उसको प्राप्त करेंगे, सिर्फ उनको तब जो है दोबारा फीस पेमेंट करनी होगी। इसके अलावा और अगर हम आगे देखते हैं, इसमें और हमारे लिए जो जानने वाली चीज है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा
अगर हम वैकेंसी की बात करें तो आइए अब देखते हैं वैकेंसी। सबसे जो जरूरी चीज है कि सर कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है, ठीक है, हमारा थोड़ा पोस्ट डिटेल के बारे में बताइए कि कौन कौन सी पोस्ट मिलने वाली है। तो मैं आपको बताऊं, जो टोटल पोस्ट रहने वाली है ये 2285 पदों पर है, ठीक है, यानी कि आपकी टोटल जो सीटें हैं 2285 रहने वाली है। बहुत बम्पर वैकेंसी कही जा सकती है। अगर आपने थोड़ा सा लग के मेहनत कर दिया तो गारंटी के साथ है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और एक अच्छी पोस्ट आपको मिल जाएगी। यूपी ट्रिपल एस सी में लोअर पीसीएस यूपी की एक रेपुटेड पोस्ट मानी जाती है। आरओ और यूपी पीसीएस के बाद में इसका लेवल आता है, ठीक है। देखिए तो इसमें कौन सी पोस्ट रहेगी, तो निदेशालय कोषागार की रहेगी। ये आपकी 278, बहुत ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है। वैसे 278 आपकी अनरिजर्व की है और कैटेगरी वाइज आपकी ओबीसी की 124 है, 54 जो है ईडब्ल्यूएस की, यानी कि टोटल रहने वाली कितनी है, टोटल आपकी 548 रहने वाली है, ठीक है। टोटल जो है 548 पोस्ट रहने वाली है कोषागार की। इसके अलावा अगर हम देखें लेखा परीक्षक की कितनी रहेगी, तो 170 है जनरल की और ओबीसी की कितनी है, 112 है, ईडब्ल्यूएस की 419 पोस्ट रहने वाली है, जिसकी आपकी रहने वाली है लेखा परीक्षक की। इसके अलावा अगर हम और बात करें, अगर और पोस्टों के बारे में देखें तो आप देखिए एक मंडी परिषद जो आपका है ना, अमीन या नीलाम करता, अमीन जो आप सुनते होंगे गांव में, अमीन, वो भी आपकी लोअर पीसीएस से आती है। इसकी टोटल वैकेंसी 323 है, ठीक है। इसके अलावा अगर और हम देखें तो जो अधिशासी अधिकारी हैं, जो नगर निकाय होता है उसमें जो अधिशासी अधिकारी होते हैं, ये लेवल कितने, ये लेवल 6 की पोस्ट है। लेवल 6 का मतलब होता है 4200 ग्रेड पे। और मैं आपको बताऊं कि इस जो लोअर पीसीएस है इसमें लेवल 5 और लेवल 6 की भर भर की वैकेंसी रहती है, यानी कि आपकी 2800 ग्रेड पे की और 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी अच्छे से रहने वाली है। अब 4200 ग्रेड पे में आप पूछेंगे सर सैलरी कितनी बनेगी, तो मैं एक अलग से वीडियो ला के आपको बता दूंगा, बट मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ 65,000 के आसपास आपकी सैलरी जो है बनेगी 4200 ग्रेड पे की। तो ये 4200 ग्रेड पे की अधिशासी अधिकारी की है और ये टोटल वैकेंसी आपकी 238 है। इसके अलावा और अगर हम देखें, ये आप देखें लिपिक जो है, ये राज्य कृषि मंडी, इसमें आपकी जो टोटल वैकेंसी है ये 229 रहने वाली है और ये आपकी लेवल 4 की है। लेवल 4 का मतलब होता है ग्रेड पे आपका 25,500 रहने वाला है और जो आपकी सैलरी बनेगी लगभग 48 से 50,000 के आसपास बनने वाली है, ठीक है। और अगर हम देखें, और आप देखें तो जो चकबंदी अधिकारी की, सहायक चकबंदी अधिकारी की आती है, ये आपके लेवल से की अच्छी पोस्ट मानी जाती है चकबंदी अधिकारी की, और ये आपकी 168 पोस्ट है, ठीक है। ऐसे अगर हम और देखें तो आप और देखो तो लेवल से की है, ये सहायक प्रबंधक की है, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर की है नॉन टेक्निकल की, ये 134 पोस्ट है, ठीक है। ये 134 पोस्ट है बट टेम्परेरी पोस्ट है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम और देखें तो इधर ये एक आपकी जो है एमएसएमई में है, ठीक है, एमएसएमई में भी असिस्टेंट मैनेजर की है और ये 3 वैकेंसी है। और ऐसे अगर मैं केंद्र प्रभारी की बात करूं, आपको मैं सेंट्रल इंचार्ज की बात करूं, लेवल 5 की ये वैकेंसी है, जो है आपकी 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी होगी और 92 पोस्ट जो है इसकी है। भर भर के हर एक डिपार्टमेंट में, यूपी के आप हर एक डिपार्टमेंट में जाने वाले हो अगर यूपी लोअर पीसीएस आपने क्लियर किया तो। और बच्चों का ड्रीम जॉब होता है, क्योंकि लास्ट टाइम ये वैकेंसी 2016 में आई हुई, ठीक है, और उस टाइम पे पैटर्न भी चेंज था। अभी मैं आपको बताऊंगा, देखिए कि परिवर्तन जो है पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। ये आपकी टोटल पोस्ट हो गई, ये आपकी जो कैटेगरी वाइज है, ठीक है, ये जो आपको रिजर्वेशन मिलता है, जैसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो 36 आरक्षण मिलता है, ये उसके बारे में बात करता है। इसके अलावा हम देखें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, 10% का आरक्षण दिया जाएगा। जो अप्लीकेबल कौन होते हैं, तो जिनकी 8 लाख से आय कम होती है। आपने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश में ईडब्ल्यूएस बनता है, आप आराम से बनवा सकते हैं अगर आपकी आय 8 लाख से कम है और आपके पिताजी के नाम जो जमीन है 25 बीघे से यानी 5 एकड़ से अगर कम है तो आप बनवा सकते हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो रिजर्वेशन है, ओबीसी, जो सारी चीजें हैं वो इसमें मिलने वाली है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब क्वालिफिकेशन की, अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक अर्हता, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन तो मैं आपको बताऊं, जो मैक्सिमम पोस्ट है, मैक्सिमम पोस्ट में आपकी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो ग्रेजुएशन ही रहने वाली है। यानी अगर आपका किसी भी विषय से स्नातक है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है, किसी उससे आप इस फॉर्म को फिल सकते हैं। केवल कुछ ऐसे हैं, कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें, अब देखिए ये अनिवार्य अर्हता क्या है और अधिमानी अर्हता क्या है। अनिवार्य अर्हता का मतलब क्या है कि अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप फॉर्म को नहीं फिल कर सकते, और अधिमानी अर्हता का मतलब है कि अगर आपके पास में वो वाली क्वालिफिकेशन अनिवार्य के साथ में वो है तो आपको थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है, बस ये है। तो हर एक पोस्ट के लिए आपकी जो लगभग जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन रहने वाली है, ठीक है। आपका स्नातक होना चाहिए किसी भी विभाग से, तो आप उसको कर सकते हैं। अभी देखते हैं, ये आप देखिए, ठीक है, जैसे ये नगर निकाय जो मैंने आपको बताया था अधिशासी अधिकारी की, इसके लिए क्या है,
इसमें आपको ओ लेवल होना चाहिए, ठीक है, ओ लेवल जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए। बट ये ऐसा नहीं है कि आपका ओ लेवल जो है तुरंत ही चाहिए, आज ही चाहिए, नहीं, अभी आप अप्लाई करिए, आप सेलेक्ट हो जाइए, लेकिन आप परमानेंट तब होंगे जब आप किसी ना किसी संस्था से ओ लेवल जो है प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। और अगर हम देखें तो मैंने आपको जैसे बताया कि हर एक विभाग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ग्रेजुएशन ही चाहिए होता है, केवल कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिस पोस्ट के लिए आपको एक स्पेसिफिक डिग्री की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, और क्या चीजें हैं जो आपके लिए काम की चीजें हैं। इसमें हम देखते हैं आयु, ठीक है। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो जो आयु सीमा है, ठीक है, जो आयु सीमा रहने वाली है ये आपकी रहने वाली है 21 वर्ष से 40 वर्ष तक, ठीक है। लगभग पोस्ट के लिए आपकी जो आयु सीमा रहने वाली है वो 21 वर्ष से 40 वर्ष तक रहने वाली है, ठीक है। यानी कि आपकी अगर उम्र, मिनिमम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और जो अधिकतम उम्र है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम और आगे बढ़े, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो ठीक है, अब हम देखते हैं पेपर पैटर्न की बात करते हैं। आइए पेपर पैटर्न की बात करते हैं कि पेपर पैटर्न इसका कैसा होगा। तो देखो पहले इसका जो पेपर पैटर्न था ना वो अलग होता था। पहले 140 क्वेश्चन आते थे, उसमें 35 मैथ रीजनिंग, 35 मैथ्स का होता था, 35 रीजनिंग का होता था, 35 साइंस का होता था, 35 हिंदी, इस टाइप का पहले पेपर पैटर्न हुआ करता था। बट इस बार पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, और इस बार क्या हुआ है, इस बार की देखो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 100 होने वाले हैं, यानी 100 क्वेश्चन होगा और समय आपको 2 घंटे मिलेगी, यानी कि 2 घंटे में आपको जो है फिल कर देना होगा, पूरा का पूरा पेपर आपको सॉल्व कर देना होगा। सारे के सारे पेपर कैसे होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, यानी एमसीक्यू टाइप में होंगे, और निगेटिव मार्किंग जो है इस बार 25% की 1/4, यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किया तो एक जो सही क्वेश्चन है आपका गलत मान लिया जाएगा। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है, देखिए अगर भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा राज व्यवस्था से 10 क्वेश्चन रहेगा, भूगोल से यानी ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन रहेगा, इकोनॉमिक्स से आपका जो है सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास, इससे आपके 10 सवाल रहने वाले हैं। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, जो कि पहले बहुत ज्यादा भर भर के सवाल आते थे, इस बार केवल 5 सवाल रहने वाले हैं। और जो आपका इन्वायरमेंट है उससे 10 सवाल रहेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, इससे 5 क्वेश्चन रहेंगे। जो रीजनिंग है, रीजनिंग के 5 सवाल रहेंगे और मैथ के 5 सवाल रहेंगे। पहले लोअर पीसीएस में इसका जो मैथ और रीजनिंग का वेटेज था ना बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन इस बार केवल 5 आपका मैथ से रहेगा, 5 रीजनिंग से रहेगा, और हिंदी के भी केवल और केवल 5 सवाल रहेंगे। हाँ, कंप्यूटर का वेटेज थोड़ा सा जरूर बढ़ा दिया है, क्योंकि देखिए कंप्यूटर जो है 15 क्वेश्चन कर दिया और 15 अंक का होने वाला है। इसके अलावा मैं बात करूं तो जो स्टेट है, स्टेट स्पेशल या यूपी स्पेशल, ये आपके 20 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल आपके क्वेश्चन 100 होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और कट ऑफ इस बार प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा अभी हम पहले से नहीं क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न इस बार चेंज हुआ है और इस बार कट ऑफ कम जाने वाली है। कारण यह है कि पहले मैथ रीजनिंग आता था तो उसमें बच्चे अच्छा स्कोर कर ले जाते थे, लेकिन अभी इसमें कट ऑफ कम जाने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई जो आपके लिए काम की चीजें थी। इसके अलावा अगर ये पेपर पैटर्न हो गया, और मैं आपको क्रूशियल डेट एक बार बता देता हूं, जो क्रूशियल डेट चाहिए, ठीक है, जिस डेट तक आपको सारी की सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो आपको दिखाता हूं, एक सेकंड रुकिएगा। जो क्वालिफिकेशन है, किस डेट तक आपकी जो क्वालिफिकेशन है मैंडेटरी वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो वो मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए, ठीक है, इस पेज पे आप देखिए। तो अगर देखिए सबसे पहले क्या है कि जो कट ऑफ है, कट ऑफ टोटल कितने बच्चे लिए जाएंगे, तो इसमें जो बच्चे लिए जाने वाले हैं, टोटल जितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे। यानी कि पेट में जितनी भी आपकी पीसीएस में, जितनी लोअर पीसीएस में जितनी वैकेंसी आई है उसका 15 गुना लिया जाएगा, ठीक है। उसके 15 गुना बच्चे मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, वही करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको रिजर्वेशन वगैरह है तो उसकी अलग से छूट आपको मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें ठीक है, बस इतनी ही जानकारी है जो आपके काम की चीज है। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, 2-3 चीज जो आपको बताने वाली है, इसमें जो बताने की जरूरी चीजें हैं उसको आप ध्यान रखिए। फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, आप लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, ठीक है। लास्ट डेट का वेट मत करिए, क्योंकि यूपी में चुनाव आने वाले हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो आपकी पोस्टिंग है वो चुनाव के पहले पहले आपको मिल जाएगी। 2027 में चुनाव है, उसके पहले आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। एक चीज और, आप अगर लास्ट मोमेंट का वेट करेंगे तो लास्ट टाइम पे साइट थोड़ी सी बिजी हो जाती है,
ठीक है। तो आप ऐसा करिएगा कि अभी जब आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, अभी 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, इस बीच में आप फॉर्म फिलअप करवा लीजिए। और जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, आप ध्यान रखिएगा कि ईडब्ल्यूएस जो आपको बनवाना है, ईडब्ल्यूएस के लिए वो आपका 2025-26 का होना चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का जो है क्वालिफिकेशन है वो 2025-26 की आय पर 2027 26-27 के लिए बना हुआ होना चाहिए। रुक जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। एक सेकंड, मिल नहीं रहा है, इसी में कहीं दिया हुआ था। ये आप देखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी चीज ईडब्ल्यूएस वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे। ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत दावा करने वाले जिनकी आय जो है कितनी है, पूर्व वित्तीय वर्ष में 8 लाख से कम है। यानी कि अगर आप अभी 2026-27 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो आपकी 2025-26 में जो आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, उनको 10% का। और बनी कब होनी चाहिए, तो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनका जो ईडब्ल्यूएस बना होना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए और 18 जून के पहले का बना होना चाहिए। और किस वर्ष के वित्तीय वर्ष की आय पर, तो जो आय है ना 25-26, यानी 2025-26 की आय पर जो मान्य वर्ष है वित्तीय वर्ष 2026-27, इसके लिए बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो आप ईडब्ल्यूएस से अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप काम करिए कि आप ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिए। अभी आप अपने तहसील में जाके किसी से आप कांटेक्ट करिए, आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है बन जाएगा। तो इतनी जानकारी थी जो कि आपको इस लोअर पीसीएस के बारे में बताना जरूरी था। मुझे लग रहा है कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बाकी स्ट्रेटेजी वीडियो कैसे हम पढ़ाई करें, कैसे हम करें कि हमारा जो है इसमें आसानी से सिलेक्शन हो जाए, एक अच्छी रैंक मिल जाए, एक अच्छी पोस्ट मिल जाए, उस पर आपको आने वाले टाइम में किसी ना किसी दिन एक वीडियो मिल जाएगी। चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं। बाय बाय।